नमस्कार दोस्तों, हकीकत के दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच चुके उस गांव में जहां पे जहरीली शराब पीने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 20 से 21 लोग अपनी आंखें गंवा चुके हैं। यहां पे हमारी मुलाकात हुई है दीपक भैया, जो कि बात आपकी न्यूज़ के चीफ डायरेक्टर हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। तो भैया बताइए, बिहार में शराबबंदी कितना % मतलब लागू है और सही है? कितने अच्छे ढंग से काम कर रहा है शराबबंदी? शराबबंदी कितना सफल है? अगर सफल होता तो विधानसभा में शराब मिलता, विद्यालय में शराब मिलता, दारू थाना में बिकता, बड़ा बाबू दारू बिकवाते हैं। उनकी प्रशासन के लोग कहते हैं कि दारू हर जगह मिलता है, आसानी से मिल जाता है, और बड़ा बाबू बिकवाते हैं। अगर ये जो घटना हम जिस जगह पे आए हैं, यहाँ कुछ दिन मतलब कल शाम को यहाँ लाशों का ढेर लगाया गया था, जैसा लग रहा था कि जानवर कोई मरा है, जानवर सुलाया गया है। जब ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार का लड़का नहीं मरेगा, कोई मंत्री का बेटा नहीं मरेगा शराबबंदी से, तब ये शराबबंदी कितना गलत है महाराज। ये गरीब आदमी से पूछे जिस परिवार का एक सदस्य खोया है। आप कहते हैं कि शराबबंदी बहुत बढ़िया है, महिलाएं खुश हैं। कितनी महिलाएं खुश है? यहाँ आके देखिए ना, एक बार पूछिए इन महिलाओं से। आपने बयान लिया ना जी, कितनी खुश है महिलाएं? सभी लोग रो रहे हैं, सभी के घर वन पिटन पड़ा हुआ है। इनसे पूछिएगा, आजीवन ये लोग कहेंगे कि शराबबंदी असफल है। इस गाँव के तमाम आसपास के लोग कहेंगे। ऐसे भी बोला, शराब को बिहार में ऐसे पेश किया जाए जैसे शराब नहीं वो यमराज है। अगर वो शराब यमराज है तो दिल्ली में एक पर एक फ्री मिल रहा है, यूपी में मिल रहा है शराब, सेना को शराब दिया जा रहा है। क्या शराब सचमुच यमराज है या उसको बिहार में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? हम अमेरिका से बड़े हैं क्या? नहीं, अमेरिका से बड़े नहीं है। अमेरिका में जब शराबबंदी सफल नहीं हुआ तो क्या बिहार में हो पाएगा? लग रहा है गुजरात में हो पाया है। गुजरात में भी हाल ही में जहरीली शराब से लोग मरे हैं। जब शराब बंद है तभी लोग यूरिया पीते हैं, पोटास पीते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो नशीली पदार्थ है, जिसके वजह से सुलेसन पीता है आदमी, जिसके महक से भी अगर जो नशा नहीं करता उसके महक से उसका सर मतलब चकराता होगा, वो सारा चीज़ सेवन करते हैं। तो ये बंद नहीं है, उससे नुकसान है। एक आंकड़ा और सामने आया था बिहार का कि दारू बंद होने से ज़्यादातर बच्चे 14-15 साल 20 साल के नीचे के बच्चे, 15 से ऊपर के, सबसे ज़्यादा गांजा और सुलेसन का शिकार हो रहे हैं। तो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? शराबबंदी से कितना नुकसान है पता है आपको? देश का इकोनॉमी, बिहार का इकोनॉमी कितना गिरा है। पेट्रोल हम यहाँ मतलब भरवाते हैं 108 रुपया 9 रुपया मिलता है, वो पेट्रोल आप यूपी में भरवाइएगा मात्र आपको 97, 95, 93 तक मिल जाएगा। कितना नुकसान है? 14-15 रुपये का नुकसान है। सही बात है। महंगाई है और उसके बाद सफल भी नहीं है। इससे फायदा किसको है? चकुदार का घर पे देखिएगा ना तो करोड़ों का हर साल जमीन लेता है चकुदार इस गाँव का। पता कीजिए, चकुदार भी हर साल जमीन लेता है। चकुदार का कितना तनख्वाह है? कितना तनख्वाह है चकुदार का? बताइए कितना तनख्वाह है? 28 से 30 हज़ार। हर साल जमीन लेता है, उसका घर चलाता है, हर साल जमीन लेता है। कहाँ से पैसा आता है? बालू, दारू। एक चकुदार हर साल जमीन लेता है, एक थाना प्रभारी हर साल हर जगह ले रहा है। हमको भी सुनने को मिला गांव में जो दारू बेचते हैं चौकीदार को अलग कमीशन देते हैं, थाने को अलग कमीशन देते हैं। इसमें कितना सच्चाई है? बिल्कुल 100% है भाई, सच्चाई है। आपने कुछ दिन पहले एक बयान देखा होगा जिसमें मतलब सभी सिपाही ये कह रहे थे, मुजफ्फरपुर का था। हाँ, सभी सिपाही ये कह रहे थे कि थाना प्रभारी बिकते हैं। हर जगह ऐसे ही होता है। हम वीडियो बनाने जाते हैं तो सर छोड़ दीजिए ना, मत बनाइए। क्यों कहा जाता है भाई? गोलमाल होगा। अगर 20 पकड़ेंगे तो 20 को ही दिखाया, 20 पकड़ेंगे तो उसमें से 5 दिखाया जाएगा और 20 को अपना दलाल फिक्स है कि किनको किनको देना है। बड़ा बाबू का दलाल फिक्स है कि किनको किनको देना है, वो आएगा लेके चला जाएगा, वो सेल कर देगा। पैसा चला या बड़ा बाबू को, उसको अगर 70 रुपये में बिचेगा, अगर 100 रुपये में बिचेगा तो 70 रुपये बड़ा बाबू का, 30 रुपये उसका हुआ। जब 2016 में 1 अप्रैल को दारू बंद हुआ था तो उस टाइम अखबार में छपा हुआ था कि बिहार के इकोनॉमी में 80% शराब की भूमिका थी। बिहार में तो कंपनी नहीं, आपको भी पता है, पूरे बिहार को जनता को पता है। जब बिहार की इकोनॉमी में 80% शराब का योगदान था तो शराब बंद करना का जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं है। उससे कितना पीछे जा रहे हैं। इनका जानते हैं, जांच बैठ जाए ना, जांच जितना है, दरोगा से लेके चकुदार से लेके जितने मंत्री संतरी, सब पे गाछ गिरेगा। एक दरोगा का संपत्ति, यहाँ का जो प्रभारी था उसका संपत्ति जांच का विषय है। उसका जांच कीजिए कितना संपत्ति है, जांच किया जाता है। आए दिन आप देखते होंगे फलाने में अफसर के ऊपर छापा पड़ा। एक आपने बयान ये देखा होगा, छपरा में एगो कोई कांस्टेबल था जो ये हवलदार लोग का हेड था, उसके घर से नोटों का बंडल निकला था। तो ये क्या चीज का पैसा है? जीतन राम मांझी बोले थे सदन में कि दारू 10 बजे के बाद सभी पुलिस अफसर, डीएम, एसपी, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग दारू पीते हैं। लोग 10 बजे बाद सोने के टाइम में सभी लोग दारू पी के जाइएगा। मेरे ऊपर 3 गो केस है जी, वो भी चकुदार और ये ड्यूटी दारू पी के कर रहा था। लो हमने उसका वीडियो बनाया, वीडियो बना के वीडियो डाला, तीनों का तीनों सस्पेंड हुआ। उसके ऊपर उन लोग मेरे ऊपर केस किया है।
आज भी लड़ते हैं केस, वो आज भी लड़ते हैं। तो मतलब सब लोग पीते हैं। शाम को अगर ऑन ड्यूटी चेक कीजिएगा ना 9-10 बजे के बाद, अगर आप अकेले गए तो आप ही को फंसा देगा, आप ही को दारू रख के ये फंसा देगा। पूछिए यहाँ के लोगों से, नहीं कह रहा था प्रभारी फंसाने के लिए, कह रहा था कि नहीं? तो वही चीज है, वो फंसा देगा आपको, क्योंकि उसके पास पावर है। कोई भी चौकीदार जो है, चौकीदार का भी मदद करेगा कौन? थाना प्रभारी। थाना प्रभारी का मदद करेंगे कौन? एसपी। उसका कौन मदद करेगा? डीआईजी। उस सब मतलब सब लोग इसमें मिली भगत है, मिली भगत। अच्छा, आज से 4 दिन पहले 29 तारीख को एक अखबार में न्यूज छपा था। न्यूज ये था कि जिस वार्ड में या जिस गांव में अगर बाल विवाह होता है तो मुखिया और वार्ड को पद से हटा दिया जाएगा। तो आप बताइए भैया कि इस गांव में, मान यहाँ पे भी इस जिले के भी डीएम होंगे, इस थाने के भी थाना प्रभारी होंगे, इस अनुमंडल के भी डीएसपी होंगे, तो जिस जिले में, जिस अनुमंडल में, जिस प्रखंड में, जिस थाने में 13 लोगों की मौत हो गई, तो क्या उन लोगों की नौकरी नहीं जानी चाहिए? उन लोगों के ऊपर मर्डर का केस नहीं चलना चाहिए? नौकरी नहीं, उसको जीवन भर करवास होना चाहिए। और उसका जितना संपत्ति वो कमाया होगा अब तक का, सब संपत्ति जिसके जिसके घर मरे हैं सबका ला के देना चाहिए। सरकार अगर है तो ये नियम बनाइए, नियम बनाइए कि उसका जितना थाना प्रभारी का, जितने इसमें मतलब पकड़े जाते हैं गुनहगार हैं, उनका सबका संपत्ति लाके जिसके जिसके घर मरे हैं, आपने देखा ना नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनका घर का मुखिया छीन गया है, अब उस घर का कोई नहीं है, 2 भाई, दोनों के भाई मर गए हैं, वो संपत्ति लाके उनको देना चाहिए, उनके परिवार को देना चाहिए। संपत्ति जांच करिए। दिमाग खराब हो रहा है, ज्यादा मत बोले तो गाली वाली दे देंगे सबको। देखिए भैया, मतलब यहाँ पे हरदम मतलब सरकार कहती है कि हम अलग से पुलिस का बहाल कर रहे हैं, आबकारी विभाग शायद उसका नाम है, 112 नया एक नंबर चल रहा है। हर तरह जहाँ पे जाएगा तो नए नए बोलोरो मिला है, और उसमें वो बाहर नहीं रह रहा है पुलिस वाला, सब अंदर ऐसी चला के बैठा है लोग। और शाम को क्या करता है लोग, हम देखे हैं महाराजों ने बहुत जगह देखे हैं कि मुंह में इतना बड़ा लगा करके चेक कर लेता है लोग, बस 2-4 घंटा। अलग से मतलब पुलिस लगा दिया गया, फिर भी शराब इतना धड़ल्ले से बिक रहा है। चेकिंग किस प्रकार से होता है? आपने कभी बॉर्डर पे गए हैं? गए हैं, एक बार यूपी के बॉर्डर पे गए हैं। कैसे चेकिंग होता है पता है? पुलिस तो हम 2 बार गए, दोनों बार पुलिस नहीं बढ़ाएगा, वो ड्राइवर हाथ बढ़ाएगा, उधर से निकालेगा, क्या निकालेगा? पैसा। किया चेकिंग हो गया, आप क्या लिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या लेके आ रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर शराब नहीं कर रहा है तो फिर ये पहुंच कहाँ तक, यहाँ आ कैसे गया? कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का, कुछ दिन पहले भैया कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास के सामने फ्रूटी का पॉकेट मिला था 3-4 को। विधानसभा में मिला था, शिक्षा विद्यालय में मिलता है, थाना के आसपास जाइएगा तो थाना में भी मिल जाएगा। थाना में तो ये लोग कहेगा कि हम पकड़ के लाए हैं, लेकिन वो लोग गलत तरीके से भी रखा होगा, गलत तरीके से रखा गया होगा। ये मतलब यहाँ पहुँचा कैसे, सबसे बड़ा सवाल है कि ये जहरीली शराब बिक रही थी, 1 दिन बिकेगा, 2 दिन बिकेगा, यहाँ के लोगों से पूछिए डेली बिक रहा था। अब ख़त्म कीजिए, ये सारा सब सरकार का झोल है, और इसमें केवल अफसर की बढ़ोतरी है। आप जितने भी देखिएगा, चौकीदार हो, चाहे सिपाही हो, चाहे थाना प्रभारी हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग ये लोग बना रहे हैं। जब से शराब बंद हुआ है तब से बेचने वाला राजा हो गया। 3-3 तला मकान देख रहे हैं, दारू बेचने वाले लोग खड़ा कर लिए हैं। अच्छा, मान लीजिए शराबबंदी इतना ये है, तो फिर वो छूट जाता तो फिर ऐसा काम नहीं करता। अगर मान लीजिए इतना ये होता, छूटने के बाद भी वही काम कर रहा है। ये भी जो पकड़ा गया है, छूट गया है ना जी जेल में से, 6 महीना 6 महीना गलती जेल में रहा है, फिर भी वही काम कर रहा है। इसका मतलब उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। ये कहीं कतई गलत नहीं है, इसके बेहतर है कि आप खोल दीजिए, नहीं जिस दिन अपने पे पड़ेगी आपकी पता चल जाएगा। चलिए, तो यही है कि अगर शराब इतना ही बुरा है तो हर जगह शराब नहीं मिलता। अमेरिका में और पूरे भारत में शराब चालू है, एकमात्र बिहार और गुजरात में बंद है, और जहाँ पे बंद है वहीं पे लोग मर रहे हैं। शराब बुरा है तो आर्मी में नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छी सरकार अगर बनना चाहते हैं, अच्छी सरकार आप हैं, सच में सुशासन है, तो अच्छी शराबों की बिक्री फिर पहले की तरह आप करवाइए। चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने रहे।